सुशासन की सरकार है प्रदेश में। विष्णुदेव साय साहब मुख्यमंत्री हैं, सुशासन बाबू। वो अक्सर कर कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वगैरह वगैरह। ये वो बातें जो सुनने में खूब अच्छी लगती हैं। एक लोकहितकारी, जनहितकारी सरकार से यही तो अपेक्षा है भी जो वो बोलते हैं। पर उनके बोलने और उनके करने में क्या अंतर है? यदि आप सोचते हैं नहीं, मैं भी यही मानता हूँ, नहीं। मगर भूपेश बघेल यानी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है और उस वीडियो के पोस्ट होने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि इस सरकार में सुशासन की परिभाषा क्या है और भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, नशे के खिलाफ लड़ाई होगी। ऐसी जो बातें होती हैं, ये क्या सिर्फ बातें हैं? क्या पूरा मामला है, क्या पूरी कहानी है, वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पाटन से विधायक भूपेश बघेल जी ने 7:36 पे एक ट्वीट किया और वो जो शब्द थे वो उनके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आए। वो जो ट्वीट था, उसके जो शब्द थे वो था, बियर के अंदर बियर, सुशासन कर रहा चीयर, थोड़ी ही देर में एक और खेल। एक और खेल शब्द इसलिए उन्होंने कहा, उनके ट्वीट में ये आया क्योंकि इसके पहले वो जो अफीम का मसला हुआ है उसको लेके वो बहुत आक्रामक तरीके से लगातार ट्वीट कर रहे थे। इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद भूपेश बघेल ने दूसरा ट्वीट किया और उस दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाजपा का शराब सिंडिकेट एक्सपोज्ड। उसके साथ एक वीडियो डाला गया है। जो वीडियो है वो वीडियो ये बताता है कि जो बियर है, 7 हिल्स नाम है उस बियर का, वो जो बियर है उस बियर को जो ऊपर कवर है इस पर 7 हिल्स लिखा है, लेकिन उसको खरोचने से वो रैपर निकल जा रहा है और जब निकल रहा है तो उसके अंदर कोई दूसरे ही ब्रांड की बियर नज़र आ रही है। तो जो वीडियो है उसको पहले देखिए, ये है वो। ये हमारा बियर है, हम लोग प्रीमियम वाइन शॉप से लिए हैं, राजनांदगांव। इसमें 7 हिल्स लिखा है, लेकिन आज ये देखने से समझ आ रहा है कि इसमें ना एक्सपायरी डेट को मेटा गया है इसमें, ठीक है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, कौन सा बियर है, कहाँ का ब्रांड है। और कस्टमर केयर में नंबर में लगाते तो पता बंद बताता है। अब मेरे भाई ना इसको खोलने की कोशिश किए तो हम लोग को अलग ही लेवल पता चला इसका कि ये पूरा बियर एक्सपायरी डेट है। भाई को बोल रहा हूँ इसको खोलो, तो इसमें अलग ही ब्रांड मिल रहा है। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या करना चाह रही है इसमें, कि जनता को बेवकूफ़ बना रही, क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए क्या बियर में निकल रहा है। और पूरा ना इसका एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है, पूरा एक्सपायरी डेट मिटा हुआ। देखिए ये ब्रांड है, ये ब्रांड समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ बिक कहाँ से रहा है, कि किसके सरगना से बिक रहा है, कौन इसका ये कर रहे हैं, इसका डील कर रहा है। ये देखिए इसका पूरा एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है, पूरा मिटा हुआ है, देख लीजिए, है ना। अब देखिए लेबल फाड़ने से समझ आ रहा है कि पूरा एक्सपायरी डेट बियर है। हम लोग 5 बियर लेते, पूरा पांचों का पांचों देखिए सभी बियर का लेबल फटा हुआ है, लेकिन सब बियर के अंदर ये दिखा हम लोग को, ये ब्रांड दिखा गोल्डन ब्राइड। ये कहाँ का बियर है ये समझ नहीं आ रहा हमको बस। और कस्टमर केयर में लगा रहा है तो कुछ बता ही नहीं रहा, हेल्पलाइन नंबर में। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत बड़ा। सोच समझ के खरीदिए, गलत हो रहा है। तो 7 हिल्स के नाम से मिल रही बियर का रैपर खोल रहे हैं तो अंदर नया कवर मिलता है, या कि कहिए मूल कवर मिलता है, जिस पे लिखा है गोल्डन बर्ड। अब ये आक्षेप वीडियो के साथ, ये आरोप कहिए या एक बात कहिए, तल्खी भरे अंदाज में, राजनीति में तंज के साथ, और भूपेश बघेल का वो अंदाज जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उस अंदाज में उन्होंने ट्वीट भी किया है इस वीडियो के साथ। तो जो ट्वीट के शब्द हैं वो ये हैं, इस वीडियो को देखिए कैसे भाजपा सरकार में सिंडिकेट बनाकर शराब घोटाला किया जा रहा है।
इस पर्दाफाश की शुरुआत राजनांदगांव से हुई है, जहां के प्रभारी मंत्री लंबे समय तक विजय शर्मा ही रहे हैं। सस्ती बियर पर महंगी बियर का स्टिकर चढ़ाकर उसे शराब दुकानों में बेचा जा रहा है। पूरा खेल कमीशन, सेटिंग और संरक्षण का है। अफीम, शराब, नव्या मलिक पर चुप्पी, और अभी देखिए आगे आगे क्या क्या सामने आता है। मुख्यमंत्री की चुप्पी और गृह मंत्री की खामोशी सारे खेल को बयान कर रही है। जनता सब समझ रही है इस गिरोह का असली सरगना कौन है। जनता समझ रही है आखिर कब तक चुप रहेंगे विष्णुदेव साय जी। जैसा कि उन्होंने अपने ब्यौरे में ट्वीट में लिखा है कि जो कवर है ना, बियर के कैन पे जो कवर है उसमें रेट ज़्यादा है, पर जैसे ही आप उसको खोला जा रहा है उसमें जब गोल्डन बर्ड का जो ओरिजिनल आ रहा है कवर, उसमें रेट दूसरा है। क्या दिलचस्प संयोग है कि आबकारी के मामले को लेकर शराब में नकली होलोग्राम लगाकर राज्य सरकार को चपत लगाने के आरोप भूपेश बघेल की सरकार पर लगे हैं। ईडी, ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। वही भूपेश बघेल इस और बड़े खेल को उजागर कर रहे हैं। नकली होलोग्राम का जो मसला है सो कोर्ट की कचहरी की दहलीजों पे चल रहा है, मगर नकली होलोग्राम लगाने से भी ज़्यादा घातक क्या ये नकली रैपर लगाना नहीं है, या करीब करीब बराबर का नहीं है मसला? ठगना तो जनता को ही है ना, ठगी तो जनता ही जा रही है ना, और रेवेन्यू का भी ये नुकसान है। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में भूपेश बघेल और भूपेश बघेल की सरकार पे आरोप लगता है कि उन्होंने आबकारी घोटाला किया और राज्य सरकार के खजाने को 3000 करोड़ की चपत लगाई। अब कहीं कहीं पे एजेंसी इसको 3400 बोलती है, कहीं 3200 बोलती है, तो 3000 करोड़। इस पूरे विषय को लेके हमने भूपेश बघेल जी से बात की और उनसे सवाल ही ये किया कि आरोप तो आप पे लगते हैं, ये आबकारी घोटाला आपके शासनकाल में हुआ, आपकी उसमें भूमिका थी, और आप ये रैपर वाला मसला खुद ही उजागर कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ है, देखिए। आपने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो जारी किया है जिसमें शराब, बियर के अंदर एक नई बियर निकल रही है, नया उसका कलेवर फाड़ दो तो नया ब्रांड दिख रहा है। आप पर तो हमेशा आरोप लगता रहा है, बीजेपी हमेशा आपके लिए सर्वाधिक सुविधाजनक आरोप लगाती है आबकारी घोटाला। वो आप आसानी से लगा लिए हैं। देखो ऐसा है, आरोप तो लगा दिए हैं, सिद्ध कुछ कर नहीं पाए हैं, जी है ना। जी गिरफ्तार कर लिए, जेल भेज दिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन सिद्ध क्या कर पाए? जो आरोप ये लोग लगाए कि फर्जी होलोग्राम, जी तो होलोग्राम वाले को तो पूरा पेमेंट कर दिए भाई, जी और फर्जी होलोग्राम इसके साथ सरकार में निकल रहा है। जी नकली शराब इनके यहाँ पकड़ा जा रहा है। जी दंतेवाड़ा की दुकान में सब शराब बेची जा रही है, वो पकड़ में आया है, मीडियम पूरा छप गया है। जी अब ये है कि बियर में भी अलग कंपनी का लेबल लगा दिए हैं और बेच रहे हैं, जी एक्सपायरी डेट का पता नहीं है। तो जी। सारे घोटाले इनके, इस पर जांच कौन करेगा? इसमें हालांकि ये मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो एक काल्पनिक सा प्रश्न है, लेकिन चूंकि आप सत्ता का मुकम्मल अनुभव रखते हैं, क्या आप बता सकेंगे सर कि ये अगर कोई कार्टेल है तो ये कार्टेल कितना व्यापक है? बहुत व्यापक है। जब यहाँ से मध्य प्रदेश की शराब आ रही है, दूसरे प्रदेशों महाराष्ट्र की शराब आ रही है, तो बड़ा रैकेट काम कर रहा है। जी नकली होलोग्राम आ रहा है तो वो वो भी है। तो कार्टेल तो बहुत बड़ा है, सिंडिकेट बहुत बड़ा है। अब ये है कि डबल इंजन की सरकार है, कोई जांच होगी नहीं। अब इसको दे, ईडी को, आईटी को, सीबीआई को, जिसको जिसको देना दे, पकड़ में सब आ रहा है। तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले इसकी जांच कब कराएंगे? सर, आखिरी सवाल है मेरा। विधानसभा कल से अपनी फिर से शुरू हो जाएगी, क्या ये विषय, ये जो बियर का विषय, क्योंकि अभी जो अफीम वाला विषय था वो तो अभी कार्यसूची में हम लोगों ने देखा कि स्थगन का उसमें कुछ विषय आ रहा है,
ये बियर का विषय भी आएगा क्या कि ऊपर रैपर कुछ उसको निकालो नीचे कुछ? देखो उसमें बात करेंगे, विधायक दल में बात करेंगे, नेताजी से बात करके ही फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो बियर की रैपर या बियर के कैन का जो किस्सा है, जो मसला है, वो राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में ही कुछ समझदार शराबियों ने या शौकीनों ने ये देखा और उसको वीडियो अपलोड कर दिया बहुत सारे इंस्टा और बाकी जो साइट्स है उस पर, वहाँ से वायरल हुआ। मतलब यही एक वीडियो नहीं, इसी तरीके के अन्य वीडियो भी, पर उनका स्रोत भी राजनांदगांव और कुछ अन्य ज़िले हैं। तो आखिरकार ये मसला क्या है? क्या वाकई ये छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकान से नागरिकों को उपलब्ध हो रही है, या कि कोई राजनीति है और राजनीति के लिए इसमें कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा है? शराब दुकान में, प्रीमियम शराब दुकान में ये ब्रांड की शराब नहीं मिल रही, नहीं दी जा रहा है बियर, झूठे आरोप हैं। इसका सच समझने के लिए हमने बात की राजनांदगांव के जिला आबकारी अधिकारी से। उनसे जो चर्चा हुई वो यहाँ है, देखिए। अभिषेक जी, ये जो बियर का मामला है कि ऊपर कवर कुछ नीचे कुछ, इसको लेके कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? क्योंकि ये एक राजनांदगांव का ही बता रहे हैं। वीडियो आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजनांदगांव का है। उसके लिए हमने जांच लिख दिया है और जांच अधिकारी के द्वारा जांच किया जा रहा है। तो जैसे ही उनका रिपोर्ट सामने आएगा तो फिर हम आगे की जानकारी आपको देंगे इसमें। और कोई बात जो आप बताना चाहें अगर आपको लगे तो? इस बियर को की बिक्री के लिए आदेश आया था कि बियर को अभी आगामी आदेश तक इसकी बिक्री को लंबित किया जाना है। और उसके बाद ऐसा वीडियो बना है, उसमें दावा किया जा रहा है कि राजनांदगांव से बियर को खरीदा गया था और फिर उसका हम तक पहुंची जानकारी और अभी हमने उसके लिए जांच लिखा है प्रभारी को, और जांच जैसे ही आएगा रिपोर्ट तो फिर हम साझा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। जैसा आपने भी बताया कि इसे हटाए जाने के आदेश थे कि इसे बिक्री के लिए नहीं रखना है, मगर ये ऐप में मौजूद है, क्या इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया? मनपसंद ऐप में जैसे कि बताया गया था कि हमने देखा भी कि मनपसंद ऐप में वो शो हो रहा है, जी। बट इसकी ये जो बिक्री है इसे आगामी आदेश पर्यंत तक रोकने का निर्देश था हमें। हमने भी इसके लिए सभी जो सर्कल प्रभारी होते हैं, दुकान प्रभारी, जी। उनको निर्देश जारी किया था कि इस बियर की बिक्री को रोकना है। कोई ये नष्टीकरण आदेश नष्टीकरण हम कर पाए थे क्या? नष्टीकरण का कोई आदेश आया नहीं था। बियर एक्सपायर भी नहीं हुआ है, बट उसकी बिक्री को रोक दिया गया था पिछले 4 महीने से। अच्छा, मगर वो दुकानों में थी। दुकानों में रखा गया है उसे। सरकार में जब कोई सरकार के सामने सवाल आता है ना, जो असुविधाजनक होता है, असहज करने वाला होता है, तो एक अच्छी सी लाइन होती है। वो लाइन होती है, जांच जारी है, जांच के बाद हम बताएंगे। वैसा ही जवाब था जिला आबकारी अधिकारी साहब का। हालांकि यह है कि जब कभी जांच पूरी हो जाएगी, जब कभी, तो ज़रूर इस पर दरियाफ्त करेंगे कि भाई जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट क्या है, दोषी कौन है। शराब के मसले में, बियर के मसले में एक व्यवस्था है पूरी, जो जांच करती है, देखरेख करती है, निगरानी रखती है। ये पूरा अमला है जो इसी काम में लगा रहता है। तो जैसा कि जिला आबकारी अधिकारी साहब बता रहे थे कि उसे बिक्री के लिए रोके जाने के आदेश हुए थे कि उसे नहीं बेचना है, रोक दो। पर यह भी तथ्य है कि इसके बावजूद वो बियर शराब दुकानों में है, अभी भी है। नष्टीकरण की कोई प्रक्रिया का आदेश जारी ही नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ था तो नष्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ। तो बियर सरकार की सरकारी शराब दुकानों से बिक रही है, और वैसे भी छत्तीसगढ़ में हर शराब दुकान सरकारी है। तो ये तो तय रहा कि शराब दुकान से ही निकला मसला। सवाल ये है कि इस पूरे खेल को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा कि एक पूरा तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है, और वो सिस्टम की जवाबदेही है कि वो इसकी जांच करे, वो उसको देखे और दोषी तक भी पहुँचे। हमारे सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब कहते भी तो हैं
भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी भ्रष्टाचार को कोई भ्रष्टाचारी हो उसको सख्त सजा दी जाएगी। आबकारी का मसला बीजेपी के लिए अपरिचित मसला थोड़ी है। इसी आबकारी को करके जनता के बीच में सफलता से मैसेज दिया गया है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। नकली होलोग्राम लगाकर देशी शराब बेची गई, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो हासिल हुआ, उसको निजी जेब में डाल दिया गया, सरकार का खजाना नहीं मिला। अब ये रैपर वाला किस्सा इसी सुशासन सरकार में हो गया, उस भाजपा में जिस भाजपा को आरोप लगाने से थकान नहीं होती कि देखिए शराब में कितना बड़ा घोटाला हुआ। बीजेपी के पास इसका क्या जवाब है? सवाल बाकी हैं। हाँ, भूपेश जी की वो बात बड़ी गौरतलब है जब उन्होंने कहा कि आरोप ही आरोप लगाते हैं मुझ पे, होता क्या है, साबित क्या हो रहा है, सिद्ध क्या हो रहा है। जिस कंपनी ने होलोग्राम बनाया उसको पेमेंट भी इसी सरकार ने किया, विष्णुदेव साय सरकार ने। नकली होलोग्राम बनाने का पेमेंट क्यों किए थे विष्णुदेव साय जी और आपकी सरकार? क्या आप लोग इससे बताएंगे? हो सकता है बताएं, हो सकता है ना बताएं, सरकार हैं, आपको ज़रूरी थोड़ी है कि बताएंगे। और मेरा काम सवाल रख देना है, सवाल मैंने रख दिया है। फिर कोई इसमें अपडेट आए कि अपडेट आने की इसलिए लगता है कि अपडेट आएगा क्योंकि विधानसभा का सत्र है, लगातार अब चलेगा। होली अवकाश समाप्त हो गया है। 9 मार्च सोमवार से सत्र शुरू होगा और ये विषय सामने है। तो अफ़ीम का मसला और अफ़ीम के बाद अब नकली रैपर वाली बियर का मसला, जिसमें रेट अलग अलग है। ये मसला विधानसभा में गूंजेगा। जो भी होगा, जो घटनाक्रम होगा, सदन में विपक्ष जो करेगा, सरकार सुशासन की जो इसमें बात कहेगी, वो अपडेट भी आपके सामने लाने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। क्योंकि एक अहम बात जो हमेशा बोलता हूँ, भूल जा रहा था। हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो सूचना देने, वो जानकारी देने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।